हेलो बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए सेट 1 है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथ्स का सेट 1 है ये, इसको हम लोग देखेंगे आज, क्लास 9th का। ठीक है, और ये जैक JCERT के द्वारा ये किया गया है, डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जैसे हम आपको बताते हैं, पहले आपको करना है। ठीक है, चूँकि आप मैथ पढ़े हुए हैं, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा। अब वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा और आपसे 100% बनेगा। कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद आप देखिएगा, है ना। पहले एक बार आपको खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको देखना है। ठीक है, आप देखिएगा, आपसे बनेगा। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, 9th क्लास का। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन स्टार्ट। देखिए क्या है, बोलता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या कौन है, तो कौन परिमेय संख्या है इसमें, तो आप देख रहे हैं कि आपसे परिमेय संख्या पूछा है। ठीक है ना, ओके, तो ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो यही आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए अपरिमेय और परिमेय क्या होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको जो है सिर्फ मतलब कि आज देख लेना है। ठीक है, हूबहू यही क्वेश्चन आएगा ये तो जरूरी नहीं ना है। तो अपरिमेय और परिमेय इसको समझना है अगर आपको। ठीक है, अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। तो देखिए मेरा इसी चैनल में आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, मुझको पूरा उम्मीद है, नहीं किए तो कर लीजिए। इसमें बहुत कुछ है। ठीक है ना, आपका लाइफ जो है बन जाएगा। बहुत मैथमेटिक्स भरा हुआ है इसमें, मैथ भी है, साइंस भी है। तो मेरा क्लास 9 का जो NCERT का जो है चैनल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा आप, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 का NCERT देखिएगा और वहाँ पे जा कर के आप चैप्टर डाला हुआ है परिमेय संख्या का, वास्तविक संख्या का, बहुपद का, सबको पढ़ लीजिए, टाइम है तो। ठीक है ना, अभी अगर टाइम नहीं है तो अभी सब याद कर लीजिए, जैसे अभी तो टाइम है, जाके उस सबको भी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना, कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ, चलिए फिर बताइए जीरो किस प्रकार की संख्या है, तो जीरो भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जानते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें परिमेय संख्या ही इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन है चौथा नंबर क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है ना, आप जानते हैं ना, जैसे वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या समझ लीजिए क्या है, एक तरह का संसार है वास्तविक संख्या का। ठीक है, तो वास्तविक संख्या 2 भाग में होता है। एक आप कह लीजिए बड़ा भाग जो है वो आपका परिमेय का है। ठीक है, और एक भाग जो है आपका वो अपरिमेय का है ना, और ये पूरा मिल करके क्या बनता है, ये बनता है वास्तविक। तो चाहे अपरिमेय हो या परिमेय हो, ये क्या है, एक तरह का वास्तविक संख्या है। ठीक है, अपरिमेय भी पूछेगा तो यही आंसर होगा। हाँ, 3 और 4 के बीच में निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है, तो कौन सा करेक्ट है। देखिए तो तरीका देखिए, ये तो आपका अपरिमेय हो गया, इसका तो हम लोग बातें नहीं करेंगे, ये हो गया अपरिमेय। ठीक है, इसको छोड़िए। देखिए 10/3 को देखिएगा भाग करके, तो 3 दशमलव क्या आता है, 3 तिया 9, 1 10, फिर 3 तिया 9, तो 3.3 आ रहा है ना, 3 और 4 के बीच में है, ये यही आपका सही है। ठीक है, बाकी चेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर, क्या बोलता है, 64 का पावर जो x है वो 8 है। ठीक है, तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे, ये तो बहुत आसान है। 64 का पावर x देखिए 8 है, तो आप क्या कीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 का पावर स्क्वायर। ठीक है, का पावर x बराबर 8, ऐसे लिख सकते हैं ना। 8 गुना 8 कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में गुना हो जाता है, तो 2x हो जाएगा, बराबर ही गया इधर 8। ठीक है, इधर पावर 1 कर दीजिए, दोनों सेम बेस में है तो पावर आपका अलग हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। इसमें कौन एक चर वाला बहुपद है, एक चर मतलब जिसका घात, जिसमें एक चर हो, है ना, एक चर। तो एक चर किसमें है, देखिए तो हम लोग देखेंगे इसमें तो 2 चर है, x भी है, y भी है। इसमें भी आपका 2 चर है, x और y है। इसमें देखिए सिर्फ एक चर है, दिख रहे हैं ना, सिर्फ x है, तो ये आपका सही है ना, एक चर वाला। हाँ, मतलब एक चर वाला पूछेगा तो एक चर में आपको, ठीक है, सिर्फ आपको x देखना होगा, सिर्फ x होगा। ठीक है, या सिर्फ y होगा, दोनों नहीं होगा। हाँ,
और दो चर होगा तो दो चर होगा तो दोनों होगा, x भी होगा और y भी होगा। ठीक है, ऐसे करके देखिएगा। हाँ, जेड उड भी रह सकता है, आगे मैथ पढ़ेंगे तो अभी तो आपको एक्स वाई ज़्यादा यूज होता है, आगे जेड भी कोई भी एक वेरिएबल यूज करेंगे। ठीक है, 8 नंबर बहुपद का 2x + 6, इसका शून्यक कौन है? ठीक है, शून्यक कैसे निकालते हैं? देखिए 2x + 6 है, इसको 0 कर दीजिए तो x का मान क्या आ जाएगा? 2x इधर आएगा -6 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? -6 बटा का 2 -3 आएगा। ठीक है, एकदम देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, नहीं आपसे भी बन रहा होगा। ठीक है, पहले आप ही को बनाने के लिए हम बोले हैं, तो वीडियो पॉज करके बनाते जाइए। ठीक है, यहाँ पे बोलता है इसका घात कौन है? घात आपको लोग को बताया गया है, घात कौन होता है? जो सबसे बड़ा पावर है। सबसे बड़ा पावर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे सबसे बड़ा पावर है आपका, जो सबसे बड़ा घात है वो कितना है? वो 4 है, तो इसका घात 4 कहलाएगा। ठीक है, अच्छा 10वां क्वेश्चन क्या है? अगर px बराबर x - 1 है तो p0 का मान कितना होगा? ठीक है, तो बताइए p0 का मान आप बता दीजिए, कितना आसान है ना? क्या कीजिए, x के स्थान पर रख दीजिए 0। अब बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम x के स्थान पर रख देंगे 0, ठीक है, तो इधर p0 हो जाएगा, इधर 0 रखेंगे x के स्थान पे, 0 - 1 कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोलता है x² का गुणांक कौन है? हाँ, तो x² के पास में कौन सा चीज गुना किया हुआ है? -5 गुना किया हुआ है, तो इसका -5 इसका गुणनांक होगा। ठीक है, यदि किसी बहुपद को x - 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये तो गुणनखंड पर में है। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है? शेषफल अगर आपको निकालना है तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि इसका आप जो है शून्यक निकाल लीजिए। इसका शून्यक कितना आएगा? शून्यक इसका आ जाएगा 1। ठीक है, इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। अब इसका मान यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो शेषफल क्या हो जाएगा? p1 हो जाएगा, यानी 1 का पावर 31 + 1, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। कौन द्विपद है? बहुपद कौन जो है? द्विपद है। ठीक है, द्विपद का मतलब क्या होता है? जिसमें 2 पद है वही बहुपद आपको बताना है। तो 2 पद किस में दिख रहा है? देखिए इसमें दिख रहा है 2 पद है। ठीक है, तो ये हम लोगों का द्विपद बहुपद है, 2 पद वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा क्वेश्चन है? देखिए आगे है फिर आपका 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है? इसका गुणनखंड निकालना है। ठीक है, गुणनखंड निकालने का तरीका आपको बताया गया है और आप जानते भी हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो देख लीजिए कैसे करते हैं। आगे में यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं? 1 और 14 को आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 को आप तोड़ने का कोशिश कीजिए, जो अविभाज्य संख्या होता है उसमें तो 2 7 14 टूटेंगे। ठीक है, और 2 और 7 को जोड़ दीजिएगा तो 9 आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? x² - 2x - 7x + 14। ठीक है, फिर 2 का जोड़ा बना लेते हैं, है ना। x को कॉमन लीजिएगा, x - 2 आएगा, यहाँ से -7 को कॉमन लीजिएगा तो फिर से x - 2 आएगा। अब ये दोनों फिर से कॉमन निकल गया, फिर से इसको बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा? x - 7। ठीक है, अच्छा इसका देखिए, इसका आसान तरीका आपको हम बता रहे हैं। आसान तरीका ये है कि जो दिया हुआ गुणनखंड है उसको देखिए। हाँ, जो दिया हुआ है उसको देखिए, फिर आपको ई दोनों को गुना करने से ये आना चाहिए। तो 7 दूनी देखिए, -7 - 2 कितना आएगा? 14 आ जाएगा। आगे 14 और जोड़ने से 9 आना चाहिए, क्योंकि बीच में 9 है, तो -7 और -2 कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। तो आप देख करके भी इसको कर सकते हैं। बाकी तो इसमें तो 14 और 1 15 हो जाएगा, इसमें 7 2 + 9 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 14 और 1 15 हो जाएगा, तो ये भी नहीं। ये भी -14 - 1 -15 हो जाएगा, तो ये भी नहीं, है ना। तो देख करके भी पता कर सकते हैं। थोड़ा सा दिल लगाना है, दिल लगाइएगा तो आपको आसान लगेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आकृति को देख करके और आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, आकृति देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है ये 14। अच्छा नीचे दिया 15 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, आकृति आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और आकृति को देख करके क्या क्या पूछा है ये हम लोग बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं इसको, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए इस तरह का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है यहाँ पे? बोलता है बिंदु बी कहाँ पे है सो ढूंढिए। देखिए यही बी है ना, बिंदु बी। तो बिंदु बी का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, तो बिंदु बी का देख लीजिए। नीचे में x पहले देखते हैं, तो x कितना है? x इसका -5 पर है, तो यानी ये हो गया -5। फिर y कितना पर है? तो y देखिए 2 पर है, तो ये हो गया -5 और 2 हो गया। ठीक है, सी नंबर है ना, ऐसे बनाना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन इसके बाद। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 तो हो गया, 16 देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, है ना। अच्छा, ऊपर ही वाला से क्वेश्चन, ऊपर जो ग्राफ दिया था ना उसी से बताना है। आइए देखते हैं ग्राफ में क्या था। -3 -5 कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। -3 और -5, आइए देखते हैं कहाँ है भैया -3। यहाँ देखिए, इसको पकड़िए, ई देखिए, ये -3 है x अक्ष का, और इधर से y में -5 है। तो ये बिंदु कौन सा हो गया आपका, ई हो गया, ई, है ना। ग्राफ को जूम करके देखिएगा, ई लिखा हुआ है ना। तो -3 -5 वाला आंसर क्या होगा आपका, ई होगा। ई को टिक कर दीजिए यहीं पे, तो ई है देखिए। फिर बोलता है डी का भुज कितना है। भुज किसको बोलते हैं, ठीक है। तो भुज हम लोग बोलते हैं, भुज किसको बोला जाता है, जो x अक्ष का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, एब्सिसा बोलते हैं। हाँ, ये भी याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ये क्या होता है, ये x अक्ष पर जो होता है ना, जो लंबाई होगा उसका मान होगा। x अक्ष पर लंबाई का मान होता है, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, फिर नीचे भी देखिए, देखिए कोटि भी पूछा है आपसे। तो कोटि क्या होता है, कोटि होता है हमारा ऑर्डिनेट, ठीक है। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका y अक्ष पर जो लंबाई होगा उसका मान को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि भुज क्या है। डी का पूछा है भुज, तो फोटो देखिए, बताइए। तो बड़ी आसान आसान क्वेश्चन पूछा है, तो आप पढ़े हुए हैं, तो हमको लगता है अब तक बना करके आप निकल लिए होंगे ना। खैर थोड़ा सा रहिए मेरे साथ, चूँकि आंसर मिला लीजिए। डी का भुज देखिए क्या है। डी कहाँ है भैया, ये है डी, ये डी है, ठीक है। डी का भुज यानी एक्स, डी का जैसे अगर देखेंगे मान तो कितना है, नीचे में 6 है और इधर 2 है, तो ई इसका क्या हो गया, ई इसका हो गया भुज, ठीक है। तो डी का भुज कितना होगा, 6 होगा। चलिए देखते हैं डी कितना है। डी का भुज 6, डी का भुज कितना हो गया, 6, ठीक है। अच्छा, एच का कोटि पूछा है, यानी एच का वाई अक्ष वाला मान देखना है, ठीक है। एच का देख लेते हैं कोटि क्या होगा। एच का कोटि, एच कहाँ है, देखिए ये है आपका एच, ठीक है। कोटि क्या होता है, वाई अक्ष का लंबाई होता है। तो इधर से कितना लंबाई है, सामने देखिएगा, तो ये है आपका -3, है ना। तो इसका बिंदु क्या बन रहा है, -5 और -3। तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का, यही कहलाएगा कोटि, ठीक है। तो -3 बोलेंगे ना, इसका कोटि कितना है, -3, ठीक है। चलिए तो -3 देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। एच का कोटि क्या हो गया, -3, ठीक है। फिर पूछा है एम का निर्देशांक। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ये आप हमको बताइएगा कमेंट करके, ग्राफ देखिए ऊपर में जा करके, अब बताइएगा कमेंट करके कि एम का निर्देशांक कौन सा है ना। ऐसे लिख दीजिएगा, ए सही है तो ए लिखिएगा, या बी लिखिएगा, या सी लिखिएगा, या डी, कुछ एक लिख दीजिएगा जो सही है, हम समझ जाएंगे, ठीक है। जरूर बताइएगा, हाँ, ताकि पता चले हमको कि आप अच्छा से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, है ना। देखें ना, जैसे ये हो गया हम लोग का, देखिए ये हम लोग का होता है एक्स अक्ष, ठीक है, ये होता है वाई अक्ष, और ये जहाँ पे कटता है उसको क्या बोलते हैं, वो 0 0 होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, यदि 2 जीरो रैखिक समीकरण का हल है तो k का मान क्या होगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 2 जीरो यानी x का मान कितना लेंगे, x का लेंगे 2 और y का लेंगे 0, ठीक है। तो डाल दीजिए यहाँ पर, क्या होगा, क्या दिया हुआ है, 2x + 3y बराबर k दिया हुआ है ना। तो 2x की जगह पे 2 डाल दीजिए, +3 y की जगह पे डाल दीजिए 0 बराबर k। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये तो 0 हो गया। तो k का मान क्या आ जा रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। चलिए देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, 2 चर ना, तो 2 चर मतलब कि 2 चर होना चाहिए। तो 2 चर कहाँ कहाँ है, अच्छा, और रैखिक है मतलब कि घात 1 होना चाहिए। तो देखिए यहीं पे है, एक तो x और y 2 चर है, दोनों का घात भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी 2 चर है, ये भी आपका 2 चर है, लेकिन इसमें घात कितना है, तो पावर 2 लगा हुआ है, तो इसका घात क्या है, 2 है। ये रैखिक नहीं है, ये आपका क्या है, द्विघात है, 2 घात वाला यानी द्विघात, ठीक है। और ये 1 घात वाला है, तो ये आपका क्या हो गया, रैखिक, है ना। तो सही आंसर क्या हुआ, बी नंबर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ देखिए,
जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है वो क्या बताता है, एक सरल रेखा को बताता है। ठीक है, क्योंकि रैखिक समीकरण है ना, द्विघात रहेगा तो फिर दूसरा चीज को बताएगा। ये आप आगे का क्लास में पढ़िएगा, वृत्त को भी बताएगा, परवलय को भी बताएगा। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। x बराबर 5 और y बराबर 2 निम्नलिखित में किस रैखिक समीकरण का हल है। देखिए बहुत आसान है ना, आप क्या कीजिए ना, डायरेक्ट 5 और 2 रख करके देखिए। यहाँ जैसे रखेंगे पहला वाला में रखेंगे तो x 5 और यहाँ पे y 2 दूनी 4, तो 5 4 9 आ रहा है, ये गलत है। यहाँ देखिए 5 25 और 2 दूनी 4 29, ये भी गलत। ये देखिए 5 2 7 मिल गया, सही है, सी नंबर। ठीक है, डायरेक्ट x का 5 रखिए, y का 2 रखिए, जोड़ के 7 आ जा रहा है, सही है। इसका बोलता है एक हल है। कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम ये सब क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में बना के आइएगा, छोड़िएगा मत। हाँ, अपने से बनाइएगा, इधर उधर देखिएगा तो मिस्टेक हो जाता है ना। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन, हर जगह आंख नहीं लगाना चाहिए इधर उधर। कुछ लोग सोचता है कि भाई सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो लोग झाँक कर लेंगे, झाँकने से नहीं होगा। ठीक है, गलती होता है उसमें, मिस्टेक। हाँ, आंख से भी धोखा हो जाता है, बनाइएगा तो धोखा नहीं होगा। चेक कर लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, जैसे 2 और 3 रखिएगा तो 2 और 3 रखिएगा तो कितना आएगा, 2 3 जैसे हम चलिए चेक कर दे रहे हैं। 2x प्लस 3y है बराबर 12 है। ठीक है, सबसे पहले इसको 2 3 को चेक करते हैं ना, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, y की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 9, कितना आ गया 13। ये तो गलत हो गया, 12 आना चाहिए ना। चलिए फिर क्या रखिए, 3 2 रखिए। चलिए 3 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, 12 आ गया ना, काम खत्म हो गया हम लोग का, बी नंबर सही है। ठीक है, यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई बराबर k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान क्या होगा। हम लॉलीपॉप क्वेश्चन कितना आसान आसान पूछ रहा है, देख रहे हैं कैसे कीजिएगा। 2 और 3 को रख दीजिए, x प्लस वाई बराबर k दिया है तो x के जगह पे क्या रखने बोल रहा है, 2, और y की जगह पे 3, कितना आ जाएगा 5 आएगा, 5 यानी k का मान 5 होगा। रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। x अक्ष का आपको प्रतिच्छेदित बिंदु निकालना है। कैसे निकालते हैं, तरीका क्या है निकालने का, आप y को ले लीजिए 0। ठीक है, पता है ना, x अक्ष का कोई भी बिंदु देखिएगा कैसा होता है, 1 0 2 0, ऐसा ही ना होता है, 3 0, यानी कोई भी बिंदु लेंगे तो उसमें y का जो कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, वो 0 होता है। तो y का मान 0 रख दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 4x है ना, y रख दिए 0 तो 0 हो गया बराबर 12। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा, 4 3 12, तो यानी 3 0 होगा ये वाला बिंदु। ठीक है, यानी 3 0 ऐसा होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप लोग बना रहे होंगे, मज़ा ले रहे हैं, पूरा मज़ा लीजिए, ऐसे ही बना बना के देखिए। ठीक है, फिर देखिए क्या क्वेश्चन आ गया जी, 60 डिग्री का पूरक कोण, क्या बोल रहा है, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या है। पूरक कोण क्या होता है, जानते पढ़े हैं ना, पूरक कोण। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, कॉम्प्लीमेंट एंगल बोलते हैं ना इंग्लिश में, कॉम्प्लीमेंट एंगल। क्या होता है, वो दो एंगल जिसका जोड़ क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, अगर x प्लस वाई 90 है तो y को क्या बोलेंगे, y को बोलेंगे x का पूरक, x का पूरक। ठीक है, इसी तरीके से x को क्या बोलेंगे, x को बोलेंगे y का पूरक, है ना। तो पूरक कौन होता है, जिसको जोड़ देने से 90 पूरा हो जाए। हाँ, तो 60 डिग्री का पूरक किसको जोड़ने से 90 आएगा, 30 जोड़ने से, 60 30 90, है ना। चलिए आगे देखिए, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम है क्या कहलाता है। तो 90 डिग्री से अधिक है और क्या है, 180 डिग्री से कम है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं बताइए, उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अधिक कोण। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। याद रखिए, देखिए 0 से 90 के बीच में अगर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, ये भी याद कर लीजिए, यानी एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको एक्यूट कहा जाता है। हाँ, और अगर 90 से लेकर के 180 के बीच में है तो ये हम लोग का क्या कहलाता है, अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, सब याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं x है, तो x का पूरक कौन होगा, तो 90 में x को घटा देंगे तो इसका पूरक हो गया, इसका आधा। ठीक है, अब इससे कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक है, तो -30 कर दीजिए, बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए क्रॉस कर दीजिए, 2x माइनस 30 दूना 60 बराबर 90 माइनस x। x को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। तो x का मान क्या आ जा रहा है, 50 आ जा रहा है। ठीक है, कोई शक है तो चेक कर लीजिए, 50 का पूरक क्या हो जाएगा, 40,
ये इसका पूरक हो गया। इसका आधा कितना हो जाएगा 20, 20 से 30 अधिक है ना, हो गया सही। चेक भी कर सकते हैं, दिल धक 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 नहीं करना चाहिए है ना, ऐसा नहीं कि दिल आपका धक धक करे कि हाँ सही हुआ कि नहीं हुआ, नहीं, चेक कर लीजिए अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को चेक किया जा सकता है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं ना आपको हम सब समझा दें। मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे जाकर के जो 9th क्लास का NCERT का बना हुआ है चैप्टर सब देखिए। किसके लिए बनाए हैं? आप ही लोग के लिए बनाए हैं ना। देख के सीखिए तो ना मज़ा आएगा। मैथ बहुत मज़ेदार चीज़ है, जितना सीखिए उतना मज़ा आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे दी गई आकृति ABCD बिंदु O पर प्रतिच्छेदित होती है। यहाँ फोटो दिया हुआ है, देखिए यहाँ नीचे देखिए, हाँ अच्छा सा थोड़ा देखिएगा, साफ साफ नजर आएगा। हाँ, AOC यानी ये कोण प्लस BOE ई कोण, ई दोनों कोण का जोड़ दिया हुआ है कितना है 70 डिग्री। यहाँ देख लीजिए, बोलता है COE कितना होगा, यानी ये वाला कोण कितना होगा। तो तीनों कोण कितना होता है? तीनों कोण तो 180 होता है ना भाई। जो तीनों कोण है वो कितना हो जाएगा आपका, जोड़िएगा तो 180 आएगा रेखिक कोण एंगल। अब दो ठो का जोड़ 70 दिया हुआ है तो बचा एगो, तो 180, तो x कितना हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। ये सब निकालने जानते हैं ना, x निकल गया। देखते हैं कहाँ आंसर है इसका, x बराबर 110 डिग्री, यही आपका सही है, ठीक है। ऐसे बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं फिर कौन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन है कि AB और CD समांतर है, ठीक है भाई, दिख तो रहा है x प्लस वाई का मान। हाँ तो देखिए बहुत आसान है, कैसे, E जो x है यहाँ पे, यही ना x है, ये क्या होगा 130 के बराबर होगा, तो x हो गया 130। फिर y देखिए, y भी शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 130 के बराबर होगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 130 प्लस 130 कितना हो जाएगा 260, ठीक है। दोनों को जोड़ने बोला था ना x और y को। चलिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चन चाहिए आपको। सब लोग को याद है 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग है ना 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना समकोण हो सकता है भाई? पूरी दुनिया जानती है, एक ही समकोण ना होगा। एक से बेसी समकोण देखे हैं क्या? तो बताइए। एक से बेसी समकोण जहाँ बनाइएगा, देखिए बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो अब त्रिभुज नहीं होगा, वो चतुर्भुज हो सकता है, ठीक है, एक होगा। हाँ, यहाँ देखिए AQ QR BC PR और CA PQ बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अच्छा से, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन को बढ़िया से देखना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है ना? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बोलिए, तो इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। जूम करने का जरूरत है क्या? दिखता होगा, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से देखिएगा। चलिए तो करते हैं इसको। हाँ चलिए, क्या क्या त्रिभुज है बताइए। दो त्रिभुज है, एक है आपका, पहले त्रिभुज बना लीजिए ना। देखिए इसका तरीका बता रहे हैं, पहले आप दो त्रिभुज बना लीजिए। ये हो गया मेरा, मान लीजिए ABC, और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं PQR, ठीक है। ABC, ये मेरा हो गया PQ और R, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए क्या क्या बोल रहा है। AB बराबर है QR का, ठीक है। चलिए AB, ये AB बराबर है QR का। हाँ, एक डैश डाले हैं, पता चल गया AB बराबर है QR का, ठीक है। फिर BC बराबर है PR का। BC देखिए ये हो गया BC, ये बराबर है PR का, PR लीजिए, ब्लैक कर दिए इसको, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, CA बराबर है PQ का, CA, ये हो गया CA। हाँ, इसको ब्लू से कर रहे हैं, CA ये बराबर है हम लोग का PQ का, दिख गया। तो बोलता है कि कौन सा सही है। देखिए इसको बनाते कैसे हैं, सर्वांगसम तो है, साइड 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 से ये आपका सर्वांगसम है, ठीक है ना। ये तो हम लोग को दिख रहा है कि ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, और ये तीनों ये आपस में बराबर है, ठीक है ना। चलिए, तो अब ये है कि साइड साइड से सर्वांगसम है, लेकिन कौन सा है, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए अगर आप चेक कीजिए, कैसे चेक कीजिएगा, पहला वाला चेक कर रहे हैं ना। देखिए पहले क्या लिया गया है, पहला वाला में लिया गया है, आराम से चेक कीजिए तब मजा आएगा। पहला वाला में लिया गया है ABC सर्वांगसम PQR, इसको चेक करना है आपको, ठीक है। देखिए तो पहले A लिया गया, देखिए ये A लिया गया है, तो A के सामने कौन सा भुजा है, BC, ठीक है। तो BC दो डैश वाला है, तो इधर दो डैश वाला को पकड़िए, ये पकड़ लिए। इसका सामने कौन है, Q, तो ये तो गलत हो गया। इसलिए कि अगर A लिए हैं तो इधर क्या होना चाहिए था, पहले यहाँ पे होना चाहिए था आपका Q होना चाहिए था, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। P गलत हो गया तो ये पूरा गलत हो गया ना। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा क्या दिया, दूसरा दिया है CBA
सर्वांगसम PQR, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले C आ रहा है, तो देखिए C कहाँ है, तो C देखिए यहाँ पे है ना, यानी ये लाल वाला के सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे लाल वाला के सामने कौन है, P। चलिए तो पहला तो सही हो गया, C मिल गया, C और P मिल गया, ठीक है। चलिए B को चेक कीजिए, B कहाँ है, तो B देखिए ये आपका हरा वाला के सामने B है। इधर हरा वाला के सामने कौन है, R, तो R होना चाहिए था, तो यहाँ पे होना चाहिए था R, यानी ये क्या हो गया, गलत, पूरा गलत हो गया, ठीक है। तीसरा चेक कीजिए, तीसरा क्या है, BAC सर्वांगसम RPQ। चलिए B कहाँ है, देखिए B यहाँ है हरा के सामने, तो इधर हरा के सामने R है। चलिए B तो सही है, ठीक है। फिर A को देखिएगा, तो A कहाँ पर है, ये A है ना, A है काला के सामने, तो इधर काला के सामने क्या होना चाहिए, Q, तो इधर A है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, Q, यानी ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो तीनों गलत हो गया, तो सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में कोई नहीं। आपको ऐसे आराम से चेक करना है, याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ करके बनाइएगा। हाँ, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है, आराम से, जैसे भी हम चेक किए हैं ना, बारी बारी से चेक करना है। और आप पढ़े रहेंगे तो आप स्पीड में चेक करेंगे, हम तो आपको समझाने के लिए धीरे धीरे किए ना, मोहब्बत से, आपको इसको स्पीड में करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्या निम्नलिखित में कौन त्रिभुज के सर्वांगसामता की कसौटी नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो देखिए ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। इसको जो है ना SSA को नहीं लिया जाता है। कैसे करिएगा SSA, दो मतलब के साइड और एंगल के बीच में एक साइड कैसे है ना, ये नहीं लेंगे। हाँ, अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे हम बताए हैं, ठीक है। 37 नंबर, दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुज के दोनों कोनों के युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर है। क्या बोल रहा है, मतलब ऐसा केस है, इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इस तरह का त्रिभुज है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि दोनों कोण बराबर है, ये दोनों बराबर है, अगला त्रिभुज का भी, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और बीच वाला भुजा भी बराबर है, ये ऐसे बोल रहा है ना, बराबर हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो बीच वाला ये बराबर है। तो ये क्या हो गया, देखिए ये हो गया आपका एंगल, एंगल और बीच में साइड, एंगल साइड एंगल, ठीक है, ये वाला सही है। तो ऐसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है इसके बाद, इसके बाद जो है हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखिए क्या है, 38 में बोलता है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो तीनों कोण बराबर होता है तो 60 डिग्री होगा, 60 × 180 है ना, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 39, ठीक है। 39 में क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन में है आपका कि, ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो सर्वांगसम होगा, साइड 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 से होगा, है ना, भुजा भुजा भुजा। अच्छा इसको देखिए 40 नंबर को, BOC है, AOD है, ठीक है, बोलता है सर्वांगसम है, कौन सा नियम से है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक कोण तो हमको बराबर दिख रहा है 90 डिग्री, ठीक है, ये साइड भी आपको बराबर दिया है ना। अच्छा ये कोण भी बराबर होगा, देखिए एकांतर कोण है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एंगल एंगल साइड, क्या होना चाहिए था, एंगल साइड एंगल, लेकिन ये तो नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, यहाँ पे ये आपको नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, तो छोड़िए। तो जो दिया है उसको देखते हैं। RHS तो नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कर्ण बराबर होना चाहिए, कर्ण को बराबर नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो आप नहीं मान सकते हैं, जब तक लिखेगा नहीं मानेंगे, है ना। कर्ण बराबर रहता, ठीक है, कर्ण अगर समान रहता तब हम लोग मानते, ये नहीं लिखा है तो अपने से नहीं मानना है देख करके, ये दिख तो रहा है सर, ऐसे नहीं बोलना है। जो लिखा हुआ रहता है मैथ में वही एकदम मोहब्बत से काम करना रहता है, ठीक है ना, नो टच टुच, जो दिया है उतना ही काम कीजिए। तीनों भुजा बराबर है, इसी भी नहीं दिया हुआ है तो भी नहीं होगा, ठीक है। दो ये तो होगा नहीं, चूंकि इसको ऐसे लिखते नहीं है ना, ऐसे लिखते हैं होगा तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, A नंबर का है। देखिए ई कोण बराबर है, ई दोनों बराबर है, ई भी तो शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो तीनों कोण बराबर होगा तो ये होगा। तो कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, समझ के पढ़ना है, अंदाजिया नहीं रटना है, समझ के पढ़िएगा तो एक ही 2 मॉडल सेट काफ़ी हो जाएगा। 2 मॉडल सेट दिया है ना, तो यही 2 मॉडल सेट आपका काफ़ी हो जाएगा एग्जाम में, समझ के पढ़िएगा तो। और वो रटिएगा तो फिर 1000 को रट लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है, समझ के। हाँ, मेहनत कीजिए कीटो मॉडल सेट में, इसमें जितना हम बता रहे हैं, जितना अच्छा क्वेश्चन दिया, खत्म हो गया जी, अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गया, वाह। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, खत्म हो गया। तो हमको लगा कि और पढ़ाने का मन कर रहा था और बताने का, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था,
तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन है, याद रखिए, ठीक है। सब क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है, हाँ, अच्छा से पढ़िए, नोट बना करके पढ़िए, ठीक है। जो नोट में लिखना है उसको अच्छा से लिख कर समझ कर पढ़िए, ठीक है। ऐसे पढ़िएगा तो देखिए अभी आपका ज़िंदगी शुरू हुआ है, अभी तो 9th क्लास है, अभी 10th देखना है, 11th देखना है, 12 BSc MSc CSIR प्रोफेसर इंजीनियर साइंटिस्ट सब बन जाइए, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग है तो समझ समझ के पढ़िए, ठीक है। और फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करके रखिए। जो कुछ भी हम पढ़ाते हैं काफ़ी अच्छा है, इसमें ऑनेस्ट आपको एजुकेशन स्टडी मिल जाएगा, ठीक है। और बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए। क्लास 10th का मॉडल सेट बना हुआ है, अपना दोस्तों को भेजिए। 12th का बना हुआ है, साइंस का, उसको देखिए, भेजिए, ठीक है। और जो हम विज्ञान का जो बनाए हैं मॉडल सेट 9th क्लास का, सेट 1 भी बना दिए हैं, 2 भी बना दिए हैं, उसको भी जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो और इसको फिर शेयर कीजिएगा ना, दोस्तों को भेजिएगा, ठीक है। अकेले मत पढ़िएगा, जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा, ठीक है। शेयर करना है दोस्तों के साथ इसको, अपने भाइयों को, दोस्तों को, क्लास वालों को, कोई भी स्कूल का है उसको भेजिए, उसको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो शेयर कर दीजिए। और फिर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, या कोई दिक्कत है तो उसको भी कमेंट कीजिए, हम आपको जवाब देंगे जैसे ही हमको टाइम मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट मॉडल सेट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। इसको बस देखिए, वो पहुँच जाएगा आपके पास, हाँ, टाइम नहीं लगता है बनाने में। चलिए ठीक है, थैंक यू।